प्यारे बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आज YouTube के माध्यम से या ऑनलाइन सिस्टम से ये मैं आपको दूसरी बार मानचित्र के बारे में बताने चल रहा हूँ। तो स्पेशली कक्षा 10 जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं उनके लिए है। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें दो मैप आते हैं, एक खंड आ से एक खंड बा से। तो खंड आ से जो आते हैं उसमें जैसे महापुरुषों के जन्म स्थान आदि से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, और दूसरे में उत्पादन से संबंधित खंड बा में लौह अयस्क खनिज पदार्थ मिनरल्स इन सब से संबंधित बातें पूछी जाती हैं। तो आज हम बता रहे हैं खंड आ से। खंड आ में इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार इम्पॉर्टेंट होने के नाते मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अगर क्रम के स्थिति से देखा जाए तो वह है महात्मा गांधी का जन्म। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो नंबर 1, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, इसको आपको दिखाना है। नंबर 2, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन में वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ये आपको दिखाना पड़ेगा मानचित्र में। चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर जो ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चिल्का झील, चिल्का झील। और इससे संबंधित लुम्बिनी, लुम्बिनी किससे संबंधित है? बुद्ध से। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ लुम्बिनी, फिर वह स्थान जहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। मंगल पांडे का विद्रोह।
कितनी चीज़ें हैं तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो विशेष में हैं वो ये हैं। तो देखिए, ध्यान ये देने की बात है कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं। 5 क्वेश्चन आ से पूछता है, 5 क्वेश्चन बा से पूछता है। तो जैसे महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम होगा। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। अब गुजरात में कहाँ हुआ था यही आपको बताना है। तो गुजरात से संबंधित और भी चीज़ें हैं, जैसे डांडी कहाँ है, सूरत कहाँ है, पोरबंदर कहाँ है, काठियावाड़ कहाँ है, हाँ, ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। अब पोरबंदर कहाँ है वही आपको चिन्हित करना है। ये पोरबंदर है, पोरबंदर यानी महात्मा गांधी का जन्म स्थान। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको वो लिखना पड़ जाएगा महात्मा गांधी का जन्म। दूसरा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी भारत में हर प्रदेश का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ राज्य इतने छोटे हैं, वहाँ की जनसंख्या इतनी कम है कि जनसंख्या को देखते हुए उन्हें दूसरे राज्यों में ऐड कर दिया गया है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। पूरे देश का एक उच्चतम न्यायालय होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय के बाद जो न्यायालय होते हैं उनको उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद। अब भारत के मानचित्र में इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। एक चीज़ और, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी एक खंडपीठ भी है, इसकी एक ब्रांच है। कहाँ है, लखनऊ में है। कभी कभी पूछता है। अगला है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर दोनों एक ही स्थान पर हैं, यानी ये पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर ज़िले में है। तो वहाँ पर यानी एक ही ज़िले में है, प्लेस थोड़ा भिन्न है, थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन अगर मानचित्र में भरना है तो ज़िला तो वहीं रहेगा, ज़िले से बाहर आप नहीं जा सकते। तो अमृतसर ज़िले में है जो पंजाब में है। अब यहाँ पर बाय द वे पूछ लेता है आपसे स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग। तो एक चीज़ ये निश्चित है कि दो में एक ही पूछता है, चाहे जलियांवाला बाग पूछे या स्वर्ण मंदिर पूछे। तो वो आपको कहाँ पड़ेगा, ये है स्वर्ण मंदिर या जलियांवाला बाग, जो भी पूछे स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर या जलियांवाला बाग।
दोनों एक ही स्थान पर हैं। एक स्थान का मतलब एक जिले में है। अगला है चौरी चौरा। जैसा कि चौरी चौरा इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर वहाँ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था, जिसको रोकने के प्रयास में जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन लोगों ने 21 सिपाहियों को उसी चौरी चौरा नामक थाने में, पुलिस थाने में बंद करके और आग लगा दिया। सारे के सारे लोग मारे गए। तो वो स्थान चौरी चौरा है जो उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा। चौरी चौरा। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर भी पंजाब के अमृतसर ज़िले में है। जैसा कि हमने बताया है, दो में ही एक ही पूछता है, जो हमने दोनों संकेत कर दिया है। उसके आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उड़ीसा कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत पूछता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। उसके बाद लिंगराज का मंदिर, यानी ये भी भुवनेश्वर में ही है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी के जल के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील जो राजस्थान में है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है। ये बड़ी झीलें हैं। तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में ही है। चिल्का झील। इसके बाद लुम्बिनी। लुम्बिनी यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो लुम्बिनी नेपाल की तराई में है। ये गोरखपुर के जस्ट सामने जो नेपाल का बॉर्डर है उसके उस पार लुम्बिनी पड़ता है। तो जो लुम्बिनी पड़ेगा वो ठीक यहाँ पड़ेगा, यानी नेपाल में है। लुम्बिनी ये बुद्ध का जन्म स्थान है। लुम्बिनी नेपाल की तराई में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद मंगल पांडे का विद्रोह। जैसा कि गाय और सूअर की चर्बी से लगे हुए कारतूस का बहिष्कार सबसे पहले इन्हीं ने किया था, मंगल पांडे ने। उस समय एक अफवाह ये फैल गई थी कि उसमें, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का मिक्सचर होता है और उस कारतूस को उस समय की जो राइफ़ल होती थी, दगाने के बाद, चलाने के बाद उस कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म उससे एक तरह से कहिए कि डिग जाता था।
उसका बहिष्कार मंगल पांडे ने किया और वह राइफल चलाने से इनकार कर दिया। तो बैरकपुर छावनी जो थी उससे संबंधित बात है। तो ये बैरकपुर छावनी कहाँ है? ये कोलकाता में है। बैरकपुर छावनी कोलकाता में है और कोलकाता यहाँ है, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो यहीं किया था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट टाइप है ये 50% मैं बता दे रहा हूँ। 50% इसके अगले वाले टर्न में मैं आपको बता दूंगा। इतना आप तैयार कर लेंगे, निश्चित है, मेरा दावा है 100% इससे बाहर का कभी नहीं पूछेगा। ये 10 साल का रिकॉर्ड है, हमने उसको अध्ययन करके निकाला है और इन्हीं सब में से पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। शेष इसका मैं अगले टर्न पर बताऊंगा। धन्यवाद।